हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो इस चैनल पे जरूर विजिट करना। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी रात की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट डायरेक्टली मंगलवार के दिन खुलने वाला है, उसके पहले बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए एक एक चीज़ों को स्टार्ट करते। पहले तो अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केट, अब वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, 0.5% नीचे 222 पॉइंट हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। नैस्डैक थोड़ा हरे रंग में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नैस्डैक क्यों हरे रंग में देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न है एनवीडिया। अभी रिसेंटली हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका ने अलाउ किया था एनवीडिया को कि जाओ चाइना में अपने चिप्स को बेचो, बट चाइना ने मना किया था कि एनवीडिया के चिप्स लो करके। तो अब चाइना ने अलाउ कर दिया है कि हाँ भाई, आप चाहो तो एनवीडिया के जो चिप्स है उनको ले सकते हो। तो इसी चीज़ के चलते एनवीडिया हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी पॉइंट का असर नैस्डैक के ऊपर भी पॉजिटिवली होते हुए देखने को मिल रहा है। देन टाटा पावर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा पावर आपको पता ही है कि भूटान में एक बहुत बड़ा डीजीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये फाइनेंस कौन कर रहा है पता है, वर्ल्ड बैंक। यस, वर्ल्ड बैंक ने $815 मिलियन का फाइनेंस यहाँ पे अप्रूव किया है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर मैं बात कर लूँ, आज के दिन कंपनी के नंबर थे। ईबीआईटी की बात कर ले, 22% की जंप हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एडजस्टेड ईबीआईटी की बात करें एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 3 फोल्ड बढ़कर 2410 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। 3 फोल्ड मतलब 200% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। टॉप लाइन में 11% की जंप हम लोग को देखने को मिली है। देन दोस्तों अभी आएंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट खबर की ओर, जो कि है अगेन ट्रंप आपको पता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिर्च मसाला यहाँ पे देते ही रहते हैं। एंड ऊपर से आपको पता ही है सैटरडे संडे सामने आ जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अभी तक का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी ने भी किसी के ऊपर कुछ अटैक किया है, कुछ भी चीज़ें हुई है, अगर हम लोग लिस्ट निकाल कर देखें तो सैटरडे संडे का ही नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल जिस प्रकार से ट्रंप एग्रेसिवली बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई इस वक्त भी सैटरडे संडे कुछ यहाँ पे हो सकता है। अभी रिसेंटली हम सब लोगों को पता ही है कि ईरान ने एक बात वार्निंग दी थी। कौन सी वार्निंग दी थी, कि हमारे फिंगर्स भी ट्रिगर के ऊपर यहाँ पे है करके। ठीक है, मतलब क्या है कि ट्रंप को धमकाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। ट्रंप ने भी इस चीज़ को लेकर एक वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी थी, कि अगर मुझे मारने की कोशिश की, ठीक है, तो ईरान को यहाँ पे खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी की अगर हम लोग बात कर ले, तो ट्रंप ने एक और पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए कि बड़ी फोर्स यहाँ पे टुवर्ड्स द ईरान जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट्स मतलब क्या है कि चर्चा स्टार्ट हो चुकी है कि क्या अमेरिका यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर कुछ इजराइल यहाँ पे कुछ सरप्राइज वॉर कुछ तो यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें पर्दे के पीछे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कोई ना कोई ईरान के ऊपर अटैक यहाँ पे कभी ना कभी तो होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है, तो वो होता है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, बाप रे बाप, अब तो 3% के करीब हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है। जब भी आपको पता ही है कि ईरान भी ऑयल को लेकर कितना बड़ा देश है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। वेनेजुएला तो नंबर 1 रिजर्व्स है, उसके बाद सऊदी तीसरे नंबर पे, ईरान का भी नंबर आता है, और अमेरिका आपको पता ही है भाई, जहाँ पे तेल वहाँ पे खेल तो करने जाएगा ही जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या इसी हफ्ते, क्या कल सैटरडे संडे के दिन ही कुछ बड़ा चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगा, या फिर कभी बाद में। इतना तो पता है कि ये साल ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी एक्टिविटी हम लोग को अमेरिका की ओर से देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों खलबली ग्लोबल मार्केट में मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन कमोडिटी मार्केट में बड़ा एक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड इस चीज़ के चलते दोस्तों एक नए ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब देख सकते हैं गोल्ड लगातार तेजी पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा गोल्ड में तेजी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ट्रंप मतलब अनसर्टेनिटी, एंड अनसर्टेनिटी मतलब गोल्ड के प्राइस भगेंगे। ये इसके पहले भी मैंने आप लोगों को, जब इलेक्शन भी नहीं हुआ था तब भी आप लोगों को ये बात बताई थी, और इसके पहले भी ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। तो गोल्ड वाले माला माल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सिल्वर ने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सेंचुरी लगा दी है दोस्तों। यस, आप देख सकते हैं 4.5% हम लोग को सिल्वर और भागकर फाइनली $100 के हिसाब से, मतलब प्रति आउंस के हिसाब से सिल्वर का रिकॉर्ड
तोड़ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एकदम ही क्रेजी लेवल का परफॉर्मेंस हम लोग को कमोडिटी मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हैं। एंड दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ क्रूड ऑयल को लेकर, आपको पता ही है रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, तो लगातार दबाव, सैंक्शंस, चीज़ें चल रही थी। एंड फाइनली दोस्तों, अब यहाँ पे ऑफिशियल खबर सामने आ रही है कि अब इंडिया ब्राज़ील से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया मतलब हमारी कंपनी होती है, जैसे कि बीपीसीएल की बात करें, सरकारी कंपनी है। सो इंडिया ने बताया है कि बीपीसीएल अब यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदेगा ब्राज़ील का, जो पेट्रोब्रास हम लोग को देखने को मिल जाता है उनके ओर से। सो रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें हैं कि यूएई से भी हम लोग यहाँ पे क्रूड खरीद सकते हैं, बट फिलहाल तो ब्राज़ील का नाम हर जगह पे हम लोगों को ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो फाइनली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस वक्त के जो सैंक्शंस थे अमेरिका के रशियन क्रूड ऑयल को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस थे। रिलायंस ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई उन्होंने रशिया का ऑयल खरीदना बंद किया है। आपको याद होगा, इस चीज़ के चलते रिलायंस का शेयर भी क्रैश हुआ था। सो तभी मैंने आपको बताया था कि ये अब रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे। एंड रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो दोस्तों, ब्राज़ील के साथ वो डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि ब्राज़ील, जैसे अमेरिका इंडिया के खिलाफ जो भी चीज़ें कर रहा है, अमेरिका बोलो या फिर ट्रम्प बोलो, सेम वे अमेरिका का दुश्मन ब्राज़ील भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये ब्रिक्स की अगर बात करें दोस्तों, उसमें ब्राज़ील भी आ जाता है। ठीक है, सो अब ये देखने वाली बात है कि अब ब्राज़ील से अगर हम ऑयल यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ से तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो काफ़ी एक बड़ी शतरंज की चाल फिलहाल तो इंडिया ने यहाँ पे खेली है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। अब तो इतना सही इन्फॉर्मेशन है, अब धीमे धीमे करके सारी चीज़ समझ में आएगी। बिकॉज हम रशिया से काफ़ी बड़े मात्रा में क्रूड खरीदते थे, तो अब कितना पोर्शन यहाँ पे ब्राज़ील से खरीद रहे, कितने बैरल्स ऑयल हम इंपोर्ट करवाएंगे, वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते बीपीसीएल फोकस में यहाँ पे रहेगी मंगलवार के दिन। प्लस बीपीसीएल के Q3 के नंबर भी सामने है, जहाँ पे 62% प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम मार्जिन्स की भी बात कर ले, ठीक है, आपको पता ही है हायर रिफाइनरी मार्जिन्स के चलते ही ये फायदे इनको होते हुए देखने को मिले हैं। अच्छा, जो लोग ये पूछ रहे थे सर बैंक ऑफ जापान की बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट को लेकर, क्या हुआ उसका? तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों। लास्ट टाइम 0.75 था, इस वक्त अनुमान था 0.75, मतलब बदलाव नहीं होगा और बदलाव नहीं हुआ। एक्चुअल भी 0.75, आप देख सकते हैं आज के दिन की तारीख है, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर मान लो एक सेकंड के लिए अगर यहाँ पे 1% दिखता ना, तांडव होता तांडव पूरे दुनिया में। ठीक है, अमेरिकन मार्केट हजार पॉइंट्स गिर जाते, बट हर किसी को पता था कि यहाँ पे रेट हाइक वो नहीं करेंगे। और जब मार्केट को पता होता है ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बाजार उस चीज़ को ना पहले फैक्टर इन कर लेता है। हाँ, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ हुई ना, तो ही जाके वो आपको एक्सट्रीम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, उनको नोट कर सकते हैं। देन स्पेसएक्स के आईपीओ की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2026 में स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है। आप देख सकते हो 4 वॉल स्ट्रीट के 4 बैंक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो स्पेसएक्स का आईपीओ लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अदानी ग्रीन की अगर बात कर ले, अदानी ग्रीन, आज अदानी रेड हो गया, आपको पता ही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 99% गिर गया, केवल 5 करोड़ नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू ठीक था 12% के आसपास, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इस चीज़ के चलते अदानी ग्रीन डैमेज तो था, बट खास करके आपको पता ही है वो यूएस ब्राइबरी केस, उसमें भी अदानी ग्रीन को लेकर ही चीज़ें टारगेट यहाँ पे की जा रही है। तो इस पॉइंट को लेकर वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें सिल्वर अच्छा कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक भी अपनी ड्रीम रैली यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, लगातार भाग रहा है। हिंदुस्तान कॉपर भी लगातार हम लोग को तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें, इनके भी यहाँ पे नंबर थे, तो नंबर्स तो आप देख ही सकते हो, बहुत खराब परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट 89% ईयरली गिर के 161 करोड़ आ गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% तक हम लोग को फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इंडसइंड बैंक में आपको पता ही है, जो गड़बड़ी बीच में हम लोग को देखने को मिली थी, उसके बाद से अभी तक इंडसइंड बैंक कमबैक ही यहाँ पे नहीं कर पाया है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक ने अपॉइंट किया है जो एसबीआई के एक्स एसबीआई एमडी अरिजीत बासु की अगर बात करें, उनको एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया है। वहीं पे सुनील मेहता की अगर बात कर ले, उनको एज अ मतलब स्टेप डाउन, मतलब यहाँ पे फिलहाल तो वो पोस्ट यहाँ पे छोड़नी यहाँ पे पड़ रही है। सो इंडसइंड बैंक में अगर देखा गया, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जाते आते एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। तो ठीक है, अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो 230 पॉइंट हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वॉर जैसी खबरें यहाँ पे सामने आ जाती है, एंड इस खबरों के चलते क्रूड हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है, एंड गोल्ड भी भागते हुए देखने को मिल रहा है, सिल्वर भी भागते हुए देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे कुछ तो इशारा यहाँ पे करती है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ बहुत बड़ी घटना हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। जब भी कमोडिटी मार्केट में बड़ा एक्शन होता है ना,
समझ लेना जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हलचल यहाँ पे होने वाली है। एंड अभी तो फिलहाल आपको पता ही है कि माहौल कैसा चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका को लेकर क्या चल रहा है, इजराइल तो पहले से ईरान के साथ कितने अच्छे संबंध है आपको पता ही है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को आने वाले कभी ना कभी वीकेंड्स में देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी क्या इसी वीकेंड कल परसों ही कुछ क्या इस चीज़ को लेकर कोई खबर निकल कर आएगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग हर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।